अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मकियास किचन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव ओवन की सफाई कैसे करते हैं, उसकी टिप और ट्रिक आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोगों ने जरूर देखना है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आप लोगों को इस टाइम ओवन की हालत नज़र आ रही है, तो सफाई से पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही डर्टी हुआ था ओवन मेरा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि ये डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बच्चे और बड़े सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी पानी की छींटे तो कभी खाना वगैरह इसके अंदर गिर जाता है, तो उसकी वजह से ओवन काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो उसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो मैं मंथ में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, उसकी अच्छी से डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद किया है ताकि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो पर आने वाले जितने भी फ्रेंड हैं, उनमें से 94% फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं कि ओवन कितना गंदा हो चुका है और बहुत ज़्यादा चिकनाहट है इसके ऊपर। ख़ास तौर पे ढक्कन को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये शीशे का होता है और इसके ऊपर जो चिकनाहट के धब्बे होते हैं वो साफ़ दिखाई दे रहे होते हैं और इन्हें साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह मैं इस ओवन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो मैंने इसके लिए गर्म पानी लिया है, बेकिंग सोडा है और डिटर्जेंट है और साथ ही विनेगर लिया है। तो हम इसको एक स्प्रे बोतल में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक खाली बोतल ली है और साथ ही मैं जो है विनेगर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है, हाफ कप के करीब। और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है और आधा ही चम्मच मैंने डिटर्जेंट पाउडर ऐड किया था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। कोई भी आप डिटर्जेंट ले सकते हैं जिससे आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, तो उसका भी एक आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो अब ये पानी हम बोतल के अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने बेकिंग ओवन के अंदर बाहर पूरा स्प्रे कर लिया है अच्छी तरह से, एक कोना पे मैंने स्प्रे किए हैं। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, इसके बाद मैंने माइक्रोवेव को भी सेम प्रोसेस से ही स्प्रे कर लिया था, लेकिन वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। तो मैंने इसके अंदर और बाहर अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया था और इसे भी 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो माइक्रोवेव मेरा वाइट है और इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट है, तो इसलिए हम इसे बर्तन धोने वाले स्पंज से ही साफ़ करेंगे। सॉफ्ट सा होता है तो ख़राब भी नहीं होता हमारा माइक्रोवेव, तो ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं होता, इजीली साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, डिटर्जेंट वगैरह होता है और सबसे बढ़ के विनेगर हमने ऐड किया है। तो वो बिल्कुल मैल को अच्छी तरह से कट कर लेता है, साफ़ कर देता है। तो बहुत ही कम वक्त में और कम मेहनत में अच्छी तरह से हम माइक्रोवेव को साफ़ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी सफाई बहुत ही जल्दी हो रही है।
फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि हमारा ओवन कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ साफ़ हो चुका है, बहुत ही चमकदार और साफ सा अच्छे से। ये वाला ओवन स्टील का था तो इसको साफ़ करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। ओवन को साफ़ करने के बाद ओवन के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने शीट लगाई है। शीट वही इस्तेमाल की है जो कि मैंने पूरे किचन में लगाई हुई है, अपने किचन की अलमारियों पे, दीवारों पे, तो वही सेम शीट मैंने ओवन के ऊपर भी लगा दी है। इससे ओवन और भी प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारा का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे तो याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।